हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग विजय माइनर 02 का टेस्ट डिस्कशन का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल चालू करते हैं। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी इज। दो वेक्टर दिए हैं, ये है बी और ये है ए वेक्टर, और कह रहा है ए का प्रोजेक्शन हो रहा है बी पे, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? प्रोजेक्शन वेक्टर इक्वल टू होता है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड जिस पे हम प्रोजेक्ट कराते हैं, तो हम लोग किस पे प्रोजेक्ट कराए हैं? बी पे, तो बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बताओ इस फॉर्म में है कोई आंसर? नहीं है, तो इस पूरे को क्या बोल सकते हैं? बी का यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। कौन सा आंसर बन रहा है? आंसर सेकंड। देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी। मतलब हमारे पास एक पी वेक्टर है, ठीक है, एक क्यू वेक्टर है, और इनके बीच जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं आर है। ठीक है, ये पी से कितना एंगल बना रहा है? 90 एंगल बना रहा है। पी से कितना एंगल बना रहा है? 90 बना रहा है। तो हमें बताना है, और ये हम लोग ये पूरा कितना मान ले रहे हैं? थीटा है, थीटा है। तो हम लोग को बताना है कि P और Q का बीच के एंगल क्या होगा। तो P और Q के बीच के एंगल निकालने के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं? इसका tan अल्फा, इन दो वेक्टरों के बीच एंगल हमें पता है 90 है, तो यहाँ से हम वेक्टर निकाल सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। tan अल्फा कितना दिया है? 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1/0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आ जाएगा? P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू 0। इधर 0 आके मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या नंबर हो जाएगा? 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस P अपॉन Q। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? कॉस इनवर्स माइनस P बाई Q। कौन सा आंसर हो रहा है? सेकंड नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल ए एंड बी आर गिवन बेलो, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इज। वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? हमें दिया है कर्व किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जब दिया होता है तो इसका स्लोप हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है? tan ए के लिए मानेंगे tan ए, थीटा कितना है? 30 अपॉन tan बी के लिए एंगल कितना होगा? ये 30 प्लस 15। tan बी के लिए एंगल कितना हो गया? 45 इक्वल टू वेलोसिटी क्या हो गया? VA अपॉन VB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो VA अपॉन VB इक्वल टू कितना आ जाएगा? VA अपॉन VB इक्वल टू 1/√3। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार, कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट। अगला करते हैं।
कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल एलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द हाफ टाइम विथ ए वेलोसिटी v1 एंड द सेकेंड हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v2, देन द मीन वेलोसिटी, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। कह रहा है ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, कह रहा है इस पे t/2 टाइम किस स्पीड से चल रहा है v1, फिर अगले t/2 किस स्पीड से चल रहा है v2, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं S1, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू t/2, इसके लिए मानते हैं S2, इसके लिए क्या मान रहे हैं S2, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 इंटू t/2, V2 इक्वल टू V2 इंटू t/2। तो अब हमारे पास S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या है S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है t/2 प्लस t/2 t के बराबर, ठीक है। रखते हैं S1 कितना दिया है V1 t/2 प्लस V2 t/2 अपॉन t, यहाँ से t कॉमन करेंगे, t कॉमन करेंगे तो क्या आएगा V1/2 t प्लस V2/2 अपॉन t, t से t क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा V1 प्लस V2/2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2/2। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एक बार देख लो। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कि 3 वेक्टर दिए हैं a, b एंड c, सेटिस्फाई द रिलेशन a डॉट b इक्वल टू 0। a डॉट b 0 कब होता है, a डॉट b 0 तब होता है जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों, a b के परपेंडिकुलर हो। फिर कह रहा है a डॉट c इक्वल टू 0, इनके बीच क्या था 90। तो अगला कह रहा है a डॉट c 0, तो a और c भी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, इसके बीच कितना एंगल होगा 90, ये भी क्या है 90, ये क्या हो गया c। तो हमसे पूछ रहा है वेक्टर a इज पैरेलल टू, वेक्टर a के पैरेलल क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ये बताओ हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा और a इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट इसके पैरेलल हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा b क्रॉस c इज पैरेलल टू a, ठीक। तो कौन सा आंसर हुआ फोर्थ। b नहीं हो सकता, b क्यों नहीं हो सकता, b a के परपेंडिकुलर है, c नहीं हो सकता, c भी a के परपेंडिकुलर है। b डॉट c ये क्या होगा, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर, तो b डॉट c ये क्या होगा 0 के बराबर, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या हो गया फोर्थ। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स इतना एक्टिंग एट पॉइंट आर। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पहला वेक्टर जिससे क्रॉस कराते हैं, पहले से दूसरे पे जाना, तो पहला I J K, पहले के लिए कितना है I 7 3 1, फोर्स के लिए कितना है 3 1 5। तो हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सबसे पहले आई के लिए निकालेंगे, तो आई के लिए निकालना है तो आई को बंद कर देंगे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे पहले ऐसे
फिर ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बंद करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, आई कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू 1 माइनस जे, तो जे वाले को बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 5 जा 35 माइनस ये कितना हो गया 3 1 जा 3, फिर के वाले को, तो के वाले को बंद करेंगे, इसको क्रॉस कराएंगे, ये कितना हो जाएगा प्लस के 7 माइनस 9, ठीक है, तो कितना हुआ, ये हो गया 14i माइनस 32j प्लस माइनस क्योंकि -9 में से 7 जाएगा कितना आएगा -2k। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड ऑप्शन। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। ठीक है, देख लो एक बार। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट। कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर इज 0, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक, देन द डिस्प्लेसमेंट, अगर इनिशियल और फाइनल कोई बॉडी रेस्ट में है, वो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, हाँ मस्ट भी होगा, क्योंकि पार्टिकल का मूवमेंट ही नहीं हुआ है, जहां पार्टिकल पहले थी अभी भी वहीं पे है, तो मस्ट बी 0, सही है ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी कंडीशन कब बन सकती है, जब पार्टिकल मूव करे, ठीक है, मूव करे, हो सकता है मूव करके या इस पॉइंट से चले फिर इस पॉइंट पे आ जाए या इधर चला जाए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मे और मे नॉट बी। कैन नॉट बी 0, क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी 0 नहीं हो सकती है, ये यहाँ जाए फिर यहाँ आ जाए, ठीक, ये भी गलत। डिपेंड अपॉन द पार्टिकल, नहीं, तो क्या होगा, मस्ट बी 0। ठीक है, देख लो एक बार। अगला करते हैं, नेक्स्ट। कह रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल टू क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है 8 + 12t - t क्यू, ठीक है, x इन मीटर, t इन सेकेंड। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल का रिटार्डेशन क्या होगा व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, जब वेलोसिटी 0 हो रही होगी तो पार्टिकल का रिटार्डेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे, dx/dt, यहाँ से क्या आ जाएगा वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 12 - 3t²। तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम टाइम निकाल लेंगे, जब वेलोसिटी क्या हो रही है 0, तो वेलोसिटी को क्या कर देंगे 0 के बराबर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर कर देंगे, तो ये 12 - 3t² = 0, तो t² = कितना है 12/3, तो ये कितना आ गया 4, और इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। t = कितना आ गया, t = आ गया 2 सेकेंड। तो हमें क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन। वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt, ये क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कितनी थी 12 माइनस इतना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 12 का क्या होगा 0, ये कितना है -3t², तो ये कितना हो गया 3 × 2t, 3 × 2t, 3 × 2t, और t = कितना है, t = 2 है, तो -3 2 × 2 कितना हो गया 12 मीटर/सेकेंड। माइनस का मतलब हमें ये बता रहा है कि रिटार्डेशन पार्ट, ये क्या कर रही है, बॉडी रिटार्ड कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, फोर्थ। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक बार देख लो। अगला सवाल क्या कर रहा है, 2 वेक्टर a and b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन
अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। अब इसको देख लेते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये टर्म केवल 0 होगा, ये तो पूरा बचा होगा। तो a प्लस बी 0 होगा नहीं, वैसे ही a माइनस बी में क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो cos 90 ये भी 0 हो जाएगा। फिर भी a माइनस बी 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। a क्रॉस बी इजकल टू 0, a क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। थीटा कितना दिया है, जब ये दोनों वेक्टर के बीच में थीटा है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर। तो आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। देख लो एक बार, अगला चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए। हमसे कह रहा है कि इसका ए डॉट बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये बताओ, ए क्रॉस बी एक ही प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट आने वाला, मान लो ये रिजल्टेंट क्या है, आर, तो इन दोनों इन बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट क्या होगा, ए पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90, तो ए डॉट आर इजकल टू 0, क्योंकि रिजल्टेंट और ए के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90, तो ए डॉट आर इजकल टू 0, तो इसका कितना आएगा, ए डॉट आर इजकल टू 0 के बराबर, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी, दो वेक्टर दिए हैं ए बी। जब दो वेक्टर ए और बी दिए हैं तो ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर मान लो आर भी इसी प्लेन में होगा, आर भी इसी प्लेन में होगा। हमें कह रहा है ए क्रॉस बी, जब ए से हम बी की तरफ जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आर डैश मान ले रहे हैं, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। जब प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा तो इस आर और इस आर के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90, इस आर और इस आर के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90, तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। अगला, नेक्स्ट, अगला देखते हैं। कह रहा है ए बॉडी फॉल फ्रॉम ए हाइट h इजकल टू इतना, एक बॉडी को फॉल कराया जा रहा है h हाइट से, u इजकल टू 0, ठीक। तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड के बाद इनका डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या है 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड। तो हमने माना 2 सेकेंड में कितना चला, h1, ये क्या हुआ h2, ये क्या हुआ h3, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि इनके डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी। तो ये बताओ, u इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से h1 है, तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u 0 है, 0 प्लस हाफ g, t कितना है 2 का स्क्वायर, एक t से एक t कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2g, कितना आ जाएगा 2g के बराबर। टू जी के बराबर, ठीक है। फिर ये बताओ, हम यहाँ से यहाँ तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, हम मान ले रहे हैं h डैश है, h डैश है, टाइम कितना लगेगा, टाइम यहाँ से लगेगा 4 सेकेंड, तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस हाफ g, यहाँ से यहाँ टाइम कितना है टोटल 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये कितना हो गया 8,
तो ये कितना हो गया 8g, 8g। तो हमें H2 निकालना है, H2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, H डैश में से H1 माइनस कर देंगे। H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H डैश माइनस H1 इक्वल टू कितना हो गया 8g माइनस 2g इक्वल टू 6g। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा आ गया। ठीक है, वैसे ही अब पूरा यहाँ से यहाँ के लिए 6 सेकंड के लिए एक बार निकाल सकते हैं। तो मानते हैं H डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ g, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा 18। तो ये कितना आ गया 18g, 18g। तो हमें H3 निकालना है, तो H3 निकालने के लिए हम पूरे से इतने को माइनस कर देंगे तो हमारा H3 आ जाएगा। ठीक है, तो H3 इक्वल टू H डबल डैश माइनस H डैश, H डबल डैश कितना आया है 18g माइनस H डैश कितना आया था 8g। तो ये कितना हो गया 10g, कितना हो गया 10g, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले के लिए कितना आया है 2, दूसरे के लिए कितना आया है 6 और तीसरे के लिए कितना आया है 10। तो H1 H2 H3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले के लिए कितना आया है 2g इक्वल टू, नेक्स्ट के लिए कितना आया 6g इक्वल टू 10g। डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1:3:5। आंसर कौन सा हुआ थर्ड। ठीक है, देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर क्या कह रहा है, ए बलून इज राइज वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना 29 मीटर पर सेकेंड, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम इट्स एंड इट्स रीच द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। ठीक, द फाइंड द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड। कह रहा है एक बलून h हाइट पे है, ये एक बलून है h हाइट पे, कितनी हाइट पे है h हाइट पे, और यहाँ से बलून की वेलोसिटी कितनी थी, बलून की वेलोसिटी है 29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रही है कि यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो जो वेलोसिटी बलून की होगी तो उस टाइम जब ड्रॉप किया जाता है तो वही वेलोसिटी किसकी होती है, पार्टिकल की होती है। ठीक है, तो ऊपर की साइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि h कितना होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है ऊपर, h क्या है नीचे, और g भी क्या है नीचे। तो अगर हम साइन कन्वेंशन नीचे की तरफ पॉजिटिव मारेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू माइनस ut, 10 सेकेंड में पहुंच रहा है, h इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h निकालना है, ये कितना है -29 इंटू 10 प्लस हाफ 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ये 500 से 290 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 201 मीटर। आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h एंड अनदर बॉल 2h, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेक बाय द टू बॉल। एक कह रहा है एक बॉल है उसको ड्रॉप किया गया h हाइट से, ठीक, तो u इक्वल टू क्या हो गया 0। एक दूसरा बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया 2h हाइट से, तो हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच टाइम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लो, h इक्वल टू क्या होता है ut क्या है, u 0 है, ut वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, मतलब मान लो t1 स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू 0 प्लस हाफ 0 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं हमें निकालना है t1 अपॉन t2,
दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, 1/2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h/2h इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ जी T1 स्क्वायर अपॉन हाफ जी T2 स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी गया, h से h गया, अगर ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो T1/T2 इक्वल टू 1/√2। कौन सा आंसर हो रहा है, फर्स्ट 1/√2। नेक्स्ट एक बार देख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है इफ यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b इक्वल टू 2 देन a माइनस b की यूनिट वेक्टर क्या होगी। कह रहा है कि हमें यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल टू 0। हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, थीटा कितना आ जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2 कॉस थीटा इक्वल टू 4। ये 1 + 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2। तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा 2/2 इक्वल टू 1। cos थीटा कितना आ गया 1। तो हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b। तो ये क्या हो गया a माइनस यूनिट वेक्टर b इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कॉस की वैल्यू कितनी आई है 1, कॉस की वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट में 1 + 1 - 2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन हुआ फर्स्ट, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। सोलह नंबर कह रहा है इफ ऑल वेक्टर शो इन फिगर हेयर हैव द सेम मैग्नीट्यूड देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिजल्टेंट हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। पूछ रहा है कि ये 3 वेक्टर दिए गए हैं, इसमें किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये इनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो ये ए होगा तो ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, हमें पहले वेक्टर को पकड़ना है, उसके हेड से आगे ड्रॉ करना है और इसके एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये 2 वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये कितना है 90। 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और 90 पे होते हैं, तो रिजल्टेंट कितना होता है f√2 के बराबर, यानी a√2 के बराबर, a√2 के बराबर। वैसे इसको देखते हैं, इसको आगे ट्रेस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ये कितना एंगल बना 120। जब 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनके बीच एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट का कितना होता है फोर्स के एक वेक्टर के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए के बराबर, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसको आगे ट्रेस करते हैं, ठीक। तो हम इसके बीच यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना एंगल बनेगा 60। 2 सेम वेक्टर होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड जब सेम होता है तो अगर 60 पे होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट आता है a√3 के बराबर। तो हमसे पूछा है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड थर्ड वाले का है, क्योंकि अंडर√3 का वैल्यू कितनी होती है 1.7, अंडर√2 की कितनी होती है 1.2, इसका क्या है 1 ही है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है थर्ड। आंसर कौन सा हो गया थर्ड, ठीक है। देख लो एक बार
अगला सवाल देखते हैं क्या है। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए और ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? हमें दिया है वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ए डॉट बी। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? एंगल निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा। ए बी से क्या हुआ? ए बी कैंसिल हो गया। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? √3। टेन थीटा √3 कितने का वैल्यू होती है? थीटा इक्वल टू 60। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी का क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। ये कितना हो गया? a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, √। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस ab के पावर 1/2। कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट। आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। अगला नेक्स्ट। कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड। कह रहा है एक बॉडी को वर्टिकली फेंका गया है, अपवर्ड, स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। इट विल कम ऑन ग्राउंड आफ्टर। कह रहा है कि ये फिर ग्राउंड पे कितने समय बाद आएगी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कहाँ तक गई, जाने में कितना समय लगा ऊपर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी। यहाँ से यहाँ तक गया होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 इक्वल टू u कितना दिया है? 20 माइनस g कितना होता है? 10 t इक्वल टू कितना आ गया? 20/10 2 सेकेंड। तो जाने का हमें समय कितना लगा? 2 सेकेंड। तो जितना समय जाने का लगता है उतना ही समय आने का लगता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? ये मान लो t1 था, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 2 4 सेकेंड। मतलब जाने में टाइम लगा 2 सेकेंड और आने में भी लगा होगा कितना? 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड। देख लो एक बार कौन सा आंसर है? सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट द एन ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट। कह रहा है कि इसमें कौन सा ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे। पहला एक्स क्या है? पोजीशन, और ये टाइम। हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है? ऑब्जेक्ट टाइम के साथ लिनियरली बढ़ रहा है। ठीक। फोर्थ में ऑब्जेक्ट पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो आंसर कौन सा हुआ है? हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट किस में? रेस्ट पे होगा। तो टाइम के साथ कौन सा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन में रेस्ट पे है। ठीक है, हम चाहे कितना भी टाइम बढ़ाते जाएं, ऑब्जेक्ट कहाँ है? वहीं क्या? वहीं है, रेस्ट पे ही है। ठीक। अगला कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v एट at + bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? s इक्वल टू इंटीग्रल v dt
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस b टी क्यू बाई 3। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक करेंगे तो a बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा b बाई 3, 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8 माइनस 1 का क्यूब 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3a बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 बाई 3b। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। अगला देखते हैं, कह रहा है ए कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज ब्रेक टू ए halt in distance of 8 meter by applying brakes if the same car is moving at a speed of 60 kilometer per hour then it can be brought to a halt with same brakes in। कह रहा है कि हम सेम ब्रेक लगाएंगे तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा। पहले के लिए कितना चल रहा है, ये कौन सा, ये हमारा बेस्ड है स्टॉपिंग डिस्टेंस पे। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, एस इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई 2a, एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। पहले के लिए मान लिए s1 है, दूसरे के लिए s2। पहले की वेलोसिटी क्या है u1, सेकंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी u2 अपॉन 2a। दोनों को क्या कर देंगे, ये 1 हो गया, ये 2, 1 डिवाइड बाई 2। पहले के लिए कितना दिया है 8 मीटर, h2 हमें निकालना है। पहले की वेलोसिटी कितनी है 30 का स्क्वायर करोगे 30 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60। ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा 1/4। h2 इक्वल टू कितना आ गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आएगा 32 मीटर। h2 कितना आ गया 32 मीटर। कौन सा ऑप्शन हुआ, सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड और नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब ये एक बॉल है, स्टोन है, यहाँ से फ्रीली फॉल कराया गया, मतलब u इक्वल टू 0 पहले 5 सेकेंड के लिए। ये क्या हो गया h1 चला, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए h2 और नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए h3। तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, h1 इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर। t कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना आ गया 25g बाई 2 पहला। सेकेंड, हम यहां से डायरेक्ट यहां तक के लिए निकाल सकते हैं h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश होगा ये 5 और ये 5, टोटल टाइम कितना हो गया 10, 0 प्लस हाफ g 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया हाफ g इंटू 100। ये कितना हो गया, ये हो गया ये हो गया सेकेंड, सॉरी। तो हमें क्या निकालना है h2, h2 के लिए क्या करेंगे h10 माइनस h1
H2 के लिए क्या करेंगे, अगर हमें H2 निकालना है तो इस पूरे में से H1 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, पूरा आया है 100G/2 माइनस ये कितना आया है पहला 25G/2, ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कॉमन क्या हो जाएगा 2, 100 में से 25 जाएगा 75G, ये क्या हो गया सेकेंड H2। H3 क्या होगा, H डबल डैश हम एक बार पूरे के लिए यहाँ से यहाँ के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ के लिए, ये टोटल टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड। अगर यहाँ से यहाँ के लिए निकालना है, अगर इसमें से H डैश माइनस कर देंगे तो H3 मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखते हैं H डबल डैश इक्वल टू 0 प्लस टोटल टाइम कितना है 15 सेकेंड, हाफ G 15 का स्क्वायर कितना होता है 225/2 G। इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे H डैश कितना निकाले हैं 100G/2। H3 इक्वल टू H डबल डैश माइनस H डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 225G/2 माइनस 100G/2, ये कितना आ जाएगा 125G/2। H1 H2 और H3 आ गया, इनका रिलेशन क्या हो गया, H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3। H1 कितना दिया है, H1 दिया है 25G/2, ये कितना है, ये दिया है H2 75G/2। H3 कितना निकला है, H3 निकला है 125G/2। अगर यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये कितनी बार जाएगा, एक, ये 3 और ये कितनी बार में जाएगा इससे 1, 3 और 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। ठीक है, देख लो एक बार, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट 23 दिया है, डिस्प्लेसमेंट y इन मीटर ऑफ ए बॉडी वेरीज विथ टाइम इन सेकेंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इक्वल टू -2y3t² प्लस 16t+2। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम टू रेस्ट, मतलब कब बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। ये क्या है पोजीशन, अगर dy/dt करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, और हमसे यही पूछ रहा है कब वेलोसिटी 0 होगी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × 2/3t प्लस 16 प्लस 0, ये कितना हो गया -4/3t प्लस 16। क्या कर रहा है, बॉडी कब रेस्ट में होगी, वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो कितने टाइम के बाद रेस्ट में हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा 16/4 × 3, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, कितने सेकंड बाद आ रही है 12 सेकंड बाद बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कह रहा है 2 वेक्टर दिया है, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग गिवन, कह रहा है ये 2 वेक्टर दिया है ए और बी, इसमें कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड जो है 1.5 कम है बी से। ठीक, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ए, वेक्टर ए इक्वल टू बी, वेक्टर ए बी के बराबर है नहीं, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए से, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड कह रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये हो सकता है, देखते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, बस हमें यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर एक बी का डायरेक्शन जो है ए के अपोजिट है,
सही है, जैसा वो सवाल कह रहा है एकदम सही है। आंसर क्या होगा? सेकंड। अब देखते हैं थर्ड, कह रहा है थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू ए। बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए के, है? नहीं है, क्योंकि ये कितना गुना ज़्यादा है? 1.5 गुना ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फिर कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 1.5, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू, अगर ये इक्वल होता तो ये सही हो जाता, नॉट इक्वल टू, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट। ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60, कह रहे एक फोर्स है जो कितने से इंक्लाइंड है? 60 से। ठीक, द हॉरिजॉन्टल इफ इट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन। ये कितना दिया है? 50 न्यूटन कंपोनेंट। देन हॉरिजॉन्टल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमें पूछ रहा है कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये क्या है? हम इसको मान लेते हैं tan 60। स्लोप क्या होता है? tan 60 इजकल टू क्या हो जाएगा? एफ वाई अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इजकल टू एफ वाई हमसे पूछ रहा है, एफ एक्स कितना दिया है? 50, तो एफ वाई इजकल टू कितना हो जाएगा? 50 इंटू 50 इंटू √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7, मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आएगा? 87 न्यूटन। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। कह रहा है ए इजकल टू बी प्लस सी एंड देयर वैल्यू ऑफ ए बी सी आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी का एंगल, ए और सी के बीच एंगल क्या होगा? हमें दिया है पाइथागोरस से वेक्टर ए इजकल टू क्या दिया है? वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी। ये कितना दिया है? ये दिया है 15, ये कितना दिया है? 12, ये कितना दिया है? 9। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच एंगल क्या होगा? ए और सी के बीच एंगल क्या होगा? ए और सी के बीच मान लो cos थीटा इजकल टू क्या होता है? cos थीटा इजकल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सॉरी बेस अपॉन, ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 9, हाइपोटेनियस कितना है? 15। तो थीटा इजकल टू क्या हो गया? cos इनवर्स 3/5। ठीक है, 3/5। कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 27 a प्लस बी इजकल टू पी, a माइनस बी इजकल टू क्यू, देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का रिजल्टेंट क्या है? p, a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या है? q। इसको लिखते हैं, p इजकल टू क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab cos थीटा। तो हमसे पूछा क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये -2 और प्लस 2ab cos थीटा कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है पोजीशन वेक्टर आर 3 पार्टिकल आर गिवन एज, 3 पार्टिकल का पोजीशन दिया है, कह रहा है P इक्वल टू 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4 पे 4j, Q इक्वल टू इतना इतना, R इक्वल टू इतना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, P Q R इक्वल वेक्टर है, देखते हैं सॉल्व करके। P इक्वल टू कितना है, इतना हमने मान लिया, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2, हम मानते हैं 1.2 इंटू 3i माइनस 4j, ये क्या है, पूरा का पूरा P है, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 3i माइनस 4j इक्वल टू, ये कितना आ गया, ये आ गया P, ये क्या हो गया P 1.2 P के बराबर। अगर इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1.2 3 में और 4 में तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगा, 3.6 और 4.6, उतना ही मिल जाएगा। तो यहाँ क्या है, P इक्वल टू Q बाई 1.2, ठीक है, P Q के बराबर है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मतलब जितना P होगा उतना ही Q होगा, दोनों क्या होंगे पैरेलल, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। कोई ऑप्शन, Q R R इक्वल, R को भी देख लेते हैं, R इक्वल टू ये कितना दिया है, R इक्वल टू 4/3, हम मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 4/3 से, देखते हैं P कितना है, P के टर्म में निकालना है 3i माइनस 4j, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये आ रहा है 4i माइनस 16/3j, ये P के बराबर है R नहीं है, तो क्या हो जाएगा, P Q R इक्वल वेक्टर नहीं, P एंड Q R पैरेलल, P और Q पैरेलल है, ये सही बात है। ये अलग बात है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन दोनों आपस में क्या है पैरेलल, बट R इज नॉट पैरेलल, R पैरेलल है P के नहीं, यहां से सॉल्व हो गया, ठीक। आंसर कौन सा बना, सेकंड। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ए मैन वॉकिंग ऑन ए रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एनकाउंटर ए रैन फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर एट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड बी होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिम सेफ फ्रॉम द रैन। ये कह रहा है एक रैन ऐसे गिर रही है, कितने से 15 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एक मैन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक। एक मैन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, कितने से 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कितना एंगल वर्टिकल से कितना एंगल लगाए हैं, कितना एंगल पे छाते लगाए हैं कि हम रैन से बच सके, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हुआ, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। ये वेक्टर क्या हो गया
आर रैन मैन, ठीक है, आर रैन मैन मतलब रैन अपीयर टू मैन, तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे थीटा पूछा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस कितना दिया है 15, थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 3/15। कौन सा आंसर हो रहा है, tan इनवर्स 3/15, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। कौन सा आंसर हुआ, सेकेंड। अगला देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है ए बोट विच हैज़ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉस ए रिवर, एक रिवर है जिसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, ये दी गई है 1 किलोमीटर, कितनी दी गई है 1 किलोमीटर। along the shortest path in the इतना मिनट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी। कह रहा है कि एक बोट है कितने से चल रही है, एक बोट है बीबी मान लेते हैं, बीबी क्या है, बोट कितने से चल रही है, बीबी चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, कितने से चल रही है पर आवर से। फिर कह रहा है 1 किलोमीटर नदी की चौड़ाई है, ठीक, और इसको शॉर्टेस्ट पाथ 15 मिनट में क्रॉस कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, रिवर के जस्ट परपेंडिकुलर हम लोग फ्लो करते हैं तो इस शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ से, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी दी गई है 1, और ये कितना दिया गया है टाइम 15 मिनट, 15/60 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, तो रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, ये हो जाएगा वीवी स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस V शॉर्टेस्ट पाथ का स्क्वायर, ठीक, V शॉर्टेस्ट पाथ हमें ये पता है, इसको निकालना है। तो VR इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट VV का स्क्वायर, मतलब कितना दिया है VV 5 का स्क्वायर माइनस शॉर्टेस्ट पाथ कितना दिया है 4, निकालने पे कितना आया है 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 से 16 गया कितना हुआ 9 अंडर रूट 9, तो ये कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड क्या होगी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं, अगला कह रहा है ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड हैज एक्सेलरेशन इतना, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस 80, v पूछा है, u कितना दिया है, u दिया है 3i प्लस 4j प्लस ये कितना है a दिया है 10,
सॉरी t कितना दिया है 10, a कितना दिया है 0.4i प्लस 0.3j। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो गया 3i प्लस 4j इक्वल टू सॉरी प्लस 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 हो जाएगा 4i प्लस 3j। जोड़ते हैं इनको, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7i प्लस 7j, 7i प्लस 7j। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा v इक्वल टू हो गया 7√2। कितना हो गया 7√2। कौन सा आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट अगला कह रहा है इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी, हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। हमें दिया है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक। तो ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4ab कॉस थीटा इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो जितना ये है उतना ही ये है, अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस 0 कब होता है जब थीटा इक्वल टू क्या हो 90, थीटा इक्वल टू 90। कौन सा ऑप्शन हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला कह रहा है द कंडीशन फॉर a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी इज, कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये है। तो इसमें से क्या होगा, ये माइनस है, इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू, ये प्लस से है, ये इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू कितना हो गया 0, b इक्वल टू कितना हो गया 0। तो a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी में वेक्टर b क्या होगा 0 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला कह रहा है if the magnitude of vector a b and c are 12 5 and 13 unit respectively, a plus b equal to c, then the angle between vector a और, हमसे a और b के बीच का क्या पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू c डॉट c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b डॉट a इक्वल टू c डॉट c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a डॉट b इक्वल टू, ये कितना है ये है c, मतलब c स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये भी इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये क्या होगा 2ab कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है
ए बी कॉस थीटा इजकल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इजकल टू हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर है 13 का स्क्वायर कॉस थीटा इजकल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा, सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस बी कितना है, बी है 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 2ab। ये क्या है 69, 5 का स्क्वायर क्या इतना होगा 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, ये हो गया 169, 169 से 169 माइनस होगा क्या हो जाएगा 0, ओवरऑल क्या हो गया 0। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया 0, तो थीटा इजकल टू कितना हो गया 90 या π/2। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट अगला, अगला करते हैं। कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर आर ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। कह रहा है दो वेक्टर दिया है ए और बी, इसके बीच का रिजल्टेंट क्या है आर। तो कह रहा है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा और बी के साथ कितना बना रहा है बीटा। तो कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहली बात, अगर ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा तो अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल इन दोनों का अगर सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अल्फा बीटा के बराबर इक्वल टू ए इक्वल टू बी सही है, ऑप्शन सही है। अगर बी ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर उधर ही शिफ्ट करता है जिधर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से तो रिजल्टेंट कहाँ शिफ्ट होगा बी के साइड। तो बीटा एंगल ज्यादा होगा अल्फा से, क्या है बीटा एंगल ज्यादा है अल्फा से, ये भी सही है। फिर कह रहा है अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट कहाँ शिफ्ट होगा बीटा के साइड, तो अल्फा क्या हो जाएगा ज्यादा, अल्फा ज्यादा हो जाएगा बीटा से, ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है अल्फा अगर ज्यादा है, अगर अल्फा ज्यादा है तो रिजल्टेंट कहाँ शिफ्ट होना चाहिए बी के साइड, तभी तो अल्फा ज्यादा हो सकता है। तो कह रहा है कि बी के साइड, तो लेकिन हमें क्या कह रहा है ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से, तो जिसका मैग्नीट्यूड होता है उधर ही शिफ्ट ज्यादा करता है, तो आर कहाँ शिफ्ट होना चाहिए ए पे, लेकिन ये कह रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है बी पे, तो ये पूरा फॉल्स है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, यही होगा तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है फॉर ए पार्टिकल पोजीशन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, देन x दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कह रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको dx/dt, ये क्या होगा v, तो ये क्या आ जाएगा 2t। वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, टाइम के साथ क्या है वेरिएबल है। कह रहा है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो अगर dv/dt करेंगे तो क्या आएगा a, ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू। एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, सही है। अगला कह रहा है एक्सीलरेशन इज वेरीज, एक्सीलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है क्योंकि टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कह रहा है बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस
3 फोर्स हैं, ये एक बॉडी है, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है तीनों फोर्स लगने के बाद बॉडी कहाँ है, रेस्ट में। तो हम क्या कह सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों फोर्स लगने के बाद भी बॉडी क्या है, रेस्ट में। हमें F1 कितना दिया है, F1 दिया है 4i, F2 कितना दिया है प्लस 6j प्लस F3 हमें निकालना है थर्ड फोर्स कितना हम लगाएं कि बॉडी रेस्ट पे हो। तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों इस साइड चले जाएंगे। तो F3 क्या हो गया, F3 इक्वल टू -4i माइनस 6j। कौन सा आंसर हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हुआ, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड इतना, इट्स स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड विल बी। कह रहा है 4 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, एक बॉल है, इसको फेंका गया है कितने से, 29.4 से। तो कह रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड इसकी स्पीड, चौथे सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने मान लिया कि फाइनली क्या हो रहा है, 0। पहले ये चेक करते हैं कि ये कहीं रिटर्निंग का केस तो नहीं है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक 0 करते हैं तो टाइम निकालते हैं, कितना टाइम निकल रहा है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस gt। ये क्या हो गया 0, ये कितना हो गया 29.4 माइनस g कितना है 9.8 t, t इक्वल टू कितना आ गया 29.4 अपॉन 9.8 इक्वल टू 3 सेकेंड। ये रिटर्निंग का केस है। हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड। कितना समय लगा, 3 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है कि 4 सेकेंड में कितना, 4 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैंने यहाँ से माना कि यहाँ से यहाँ तक गया 3 सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है, तो इनिशियल इसके लिए क्या हो गया, u 0। ठीक है, ये टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। तो अब इसकी स्पीड यहाँ कितनी होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू u प्लस gt। u क्या है इनिशियल, यहाँ 0 प्लस g कितने, g की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो चौथे सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चौथे सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हुआ, सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर a एंड b इज इतना। मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम क्या हो सकता है 2 वेक्टर का a प्लस b, और मिनिमम क्या हो सकता है a माइनस b इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 3/2। तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। इसको इस साइड लाएंगे तो ये कितना होगा 5b इक्वल टू, इसको इस साइड लाएंगे a इक्वल टू 5b। कौन सा आंसर बन रहा है, a इक्वल टू 5b, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर क्या है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द 2 यूनिट वेक्टर a एंड b इज 60। 2 यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल दिया है 60, थीटा कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 60। तो कह रहा है यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b क्या होगा, यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b क्या होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल,
तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कट के भी 1, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया सेकेंड। दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया यूनिट वेक्टर का अंडर रूट 3। नेक्स्ट अगला देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर का आ रहा है द एरिया पैरेललोग्राम विथ साइड ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना दिया है। तो पैरेललोग्राम के एरिया कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, आई जे के, ए क्रॉस बी किए हैं, पहले वेक्टर क्या होगा ए 2 3 0, के नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। सेकेंड वेक्टर क्या है 1 4 0। ठीक है 1 4 0, तो हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, आई निकालना है तो पहले आई वाले को क्या कर देंगे बंद कर देंगे और क्या कराएंगे क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे तो 3 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस जे वाले को क्या करेंगे बंद, ऐसे क्रॉस कराएंगे 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0। ठीक है, प्लस के वाले को बंद करेंगे, ये कितना हो गया 4 2 जा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 के बराबर। कितनी यूनिट हुई 5 यूनिट। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं अगला कह रहा है द रिजल्टेंट वेक्टर ए बी एंड सी सोन इन फिगर इज 0। ठीक है, कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर ए बी सी का 0 है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सी, बी और सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर दिया है तो इसको कंपोनेंट करेंगे सी कॉस 45, ये क्या हो जाएगा सी बाई रूट 2, इसका क्या हो जाएगा सी साइन 45, ये क्या हो जाएगा सी बाई रूट 2, ये हुआ। ठीक है, तो इसका नेट क्या है 0, नेट 0 के बराबर है तो ए इसके बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू सी बाई रूट 2 के बराबर होगा। ए कितना दिया है 10, सी बाई रूट 2, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 10 रूट 2, सी इक्वल टू कितना आ गया 10 रूट 2। अब इसको देखते हैं सी बाई रूट 2, ये किसके बराबर है b के बराबर है, c बाई रूट 2 किसके बराबर है b के बराबर है। हम c निकाल चुके हैं, c कितना निकाले हैं 10 रूट 2, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 रूट 2 बाई रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया 10, तो कौन सा आंसर हुआ b कितना होगा 10, इसमें है ये कैंसिल। ठीक, c कितना आया है, c आया है 10 रूट 2, कौन सा आंसर हो रहा है फर्स्ट। b कितना है 10 और c कितना है 10 रूट 2। ठीक है, देख लो अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड। हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, तो इंटीग्रल v dt अपॉन dt, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी। हमें कितना दिया है 3t स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन dt। ठीक है, dt ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 3t³ बाई 3 प्लस 1 इंटू टी, 1 इंटू टी अपॉन टी।
ये कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, टी क्यू प्लस टी अपॉन टी। ठीक है, तो अब रखते हैं वैल्यू 0 से 2, 0 से 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। ये टोटल कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 2, 10/2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख लो एक बार आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगला करते हैं, नेक्स्ट। 44 नंबर क्या कर रहा है, ए बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट। एक रेस्ट से बॉडी को क्या किया गया है, फ्रीली फॉल कराया गया है। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। कह रहा है जितना डिस्टेंस शुरू के 3 सेकेंड में चला है उतना ही एंड टाइम में चला है। हम मान ले रहे हैं लास्ट सेकेंड मतलब एन सेकेंड है, उतना ही कितना डिस्टेंस चला है एन सेकेंड में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन एच सेकेंड इक्वल टू यू, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यू क्या है 0 है, यू 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं g/2 2n - 1 इक्वल टू कितने सेकंड में, 3rd सेकंड में, हाफ g 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये कितना हो गया g/2 से g/2 कैंसिल, 2n - 1 इक्वल टू ये कितना हो गया 9। ये इधर आके कितना हो जाएगा, ये -1 आके इधर हो जाएगा प्लस 10, 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितना हो गया 5। कितना सेकंड हुआ, n इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये दोनों कितना सेम डिस्टेंस चलेंगे। आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल फॉरवर्ड हाफ ए रिवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कंटेक्ट विद द ग्राउंड। ये कह रहा है एक व्हील है, ठीक है, ये इनिशियली कहाँ कंटेक्ट है, इस मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट बी। रेडियस कितना कह रहा है आर इक्वल टू कितना दिया है 1। कह रहा है इनिशियली ए पॉइंट से कनेक्ट है, फिर कह रहा है कि हाफ रिवॉल्व किया। हाफ रिवॉल्व का मतलब क्या हुआ, हमारा पॉइंट बी नीचे आ जाएगा और ए कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये टोटल कितनी हो गई, डायमीटर 2r के बराबर। तो जब आधा रिवॉल्व किया होगा तो कितना डिस्टेंस चला होगा, पाई आर। कितना चला होगा, पाई आर। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो क्या करेंगे, ए पॉइंट से ए पॉइंट को मिला देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान रहे हैं डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। आर इक्वल टू कितना दिया है 1, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3rd। क्या हो गया 3rd। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल टू इतना, द एक्सिलरेशन विल बी 0 टाइम इज इक्वल टू। कह रहा है एक्सिलरेशन जब 0 होगा तो कितने टाइम के बाद एक्सिलरेशन 0 होगा। तो x दिया है a t स्क्वायर माइनस b t क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा v, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 2at माइनस 3b t स्क्वायर।
अपन लोग इस ये कितना आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो dv बाई dt इक्वल टू क्या हो गया, a। ये कितना हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, 2a माइनस 6b t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना हो जाएगा। आगे करते हैं, कह रहा है कि एक्सीलरेशन विल 0, तो एक्सीलरेशन को क्या करना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 6b इंटू टी, किसके बराबर है 0 के, तो 6b t इक्वल टू कितना हो गया 2a, t इक्वल टू कितना हो गया 2a अपॉन 6b, ये 3 से गया, t इक्वल टू कितना आ गया a अपॉन 3b। टाइम कितना हो गया a अपॉन 3b, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं 47 नंबर, कह रहा है ए कार मूव ए डिस्टेंस इतना मीटर, इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड इतना एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट स्पीड इतना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। एवरेज स्पीड कितना दिया है 48, कितना दिया है 48, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, ये सारी चीजें कितने किस में दी गई हैं किलोमीटर पर आवर। अब वो किस में दिया है टोटल डिस्टेंस मीटर में, तो उसको किस में बदलेंगे किलोमीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0.2, ठीक है। टोटल टाइम, ठीक, टोटल टाइम कह रहा है पहला जो हाफ है, पहला हाफ s, जो पहला हाफ है s/2, ये किस स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड चल रहा है 40 से। नेक्स्ट हाफ जो है वो किससे चल रहा है, ये चल रहा है v से। तो टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले हाफ के लिए डिस्टेंस कितना है, टोटल है 0.2, तो हाफ के लिए कितना हो गया 0.1, तो 0.1 अपॉन 40 प्लस सेकेंड हाफ के लिए 0.1 अपॉन v 48 के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 0.2, यहाँ से 0.1 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 40 प्लस 1/v, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया 48 के बराबर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना आएगा, क्रॉस कराएंगे 2, क्रॉस कराने के बाद कितना आ रहा है देखते हैं, आ रहा है 2 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना होगा 48 अपॉन 40 प्लस 48 अपॉन v, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 10 से डिवाइड करेंगे 1.2, ये कितना हो जाएगा 48/v। तो ये इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना होगा 2 माइनस 1.2 इक्वल टू 48/v। ये कितना हो गया 0.8 इक्वल टू 48/v, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आ गया 48 अपॉन 0.8, ठीक है। ये कितना हो गया 48, ये जाएगा तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, v इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन सा आंसर हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, आंसर सेकेंड। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस 0 विल बी इक्वल टू, अगर हम किसी भी वेक्टर का
अगर किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आने वाला रिजल्ट भी जो होता है वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो ए में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 0 वेक्टर, ठीक। तो आंसर कौन सा हो गया, 0 वेक्टर, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। कह रहा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस इन व्हाट केस द फोर्स का क्या केस होगा, ठीक है। कह रहा है दो फोर्सेस सम F1 प्लस F2 परपेंडिकुलर हैं F1 माइनस F2 के, ठीक है। ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ए बी के बराबर है, इक्वल है, अनइक्वल है, जो भी सारी कंडीशन है वो सब हमें मिल जाएंगी। तो क्या करेंगे, F1 प्लस F2 डॉट F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, ठीक। F1 से कराते हैं, ये कितना आएगा, F1 स्क्वायर इधर आएगा माइनस F1 F2, ठीक। इससे कराते हैं क्या आएगा, प्लस F1 F2, इसमें इससे कराने के बाद इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस F2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0। तो F1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, F2 स्क्वायर के, ठीक है। तो F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है। आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ठीक। अगला, नेक्स्ट। पचास नंबर लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्किल ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन इतना सेकेंड। कह रहा है एक ये सर्किल है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है। ए पॉइंट से कोई पर्सन चला है, ए पॉइंट से फिर ए पॉइंट से चल के ए पॉइंट पे आने में उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। 2 मिनट मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 60 प्लस कितना है 20 सेकेंड, ये टोटल कितना हो गया 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। तो ये बताओ एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है समय, 40 सेकेंड। 2 चक्कर लगाने में कितना लग रहा होगा, 80 सेकेंड। 3 चक्कर लगाने में कितना लग रहा होगा, 120, ठीक है। तो 3 चक्कर लगाने में कितना लग रहा होगा, 120। हमें टाइम कितना दिया है, 140, ठीक है। तो बचा कितना, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ये कहाँ से कहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही गया होगा, ये सर्किल को आधा ही कंप्लीट किया होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में इसको कितना, 20 सेकेंड में कितना आया, ए से ए डैश, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ए से ए डैश जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। ये कितना होता है, 2r के बराबर, ठीक है।